Good morning students. Once again we are here to discuss a new topic, polarity of covalent bond. Okay, or you can say in other words polarity of bonds. Students, in previous video we have studied about the parameters of bonds. There are four parameters of bond: bond angle, bond length, bond enthalpy and bond order. And today we will discuss about polarity of covalent bond. Okay, students, there are two types of covalent bond. First one is non-polar covalent bond, and second one is polar covalent bond. Okay, two types of covalent bond होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ओके बेटा, अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेसन करेंगे केयरफुली. तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का. ओके बेटा, चलिए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है. बेटा आपने देखा होगा कि जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो या तो कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है और डिफरेंट एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है. ओके, तो जब कोवलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं H2 का, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है वो सेम हाइड्रोजन एटम के बिटवीन फॉर्म हुआ है. ओके, अब इस कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन एटम का, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर पे, इस दोनों एटम के सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. न तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्टेड है इस एटम की तरफ, नहीं इस एटम की तरफ अट्रैक्टेड है, ये सिमेट्रिकली यहाँ पे सेंटर में, दोनों एटम के सेंटर में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर में लोकेटेड हैं, सिमेट्रिकल हैं, न तो इस हाइड्रोजन एटम की तरफ ज़्यादा है न तो इस हाइड्रोजन एटम की तरफ ज़्यादा हैं. इसलिए ये पोल डेवलप नहीं करेगा, न तो एक पॉजिटिव पोल बनेगा नहीं निगेटिव पोल बनेगा, क्योंकि बोथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा सेम है. दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में ही रहेगा, दोनों एटम में से कोई इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और बीच में पड़ा रहेगा, दोनों सेम पावर से अट्रैक्ट करेंगे, कह सकते हो आप, और बीच में पड़ा रहेगा. ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं. ओके बेटा, तो नॉन पोलर बॉन्ड Cl2 के बिटवीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बिटवीन फॉर्म होगा, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, N2 हो गया, इन सब के बीच जो है नॉन पोलर बॉन्ड होता है. कैसा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है. मीन्स यू कैन से दैट नॉन पोलर बॉन्ड्स आर दोज कोवलेंट बॉन्ड in which shared electron are now situated at center of the bond and equally attracted by both atom. बोथ एटम इक्वली अट्रैक्ट करता है उसको, इसलिए वो सेंटर पे रहता है, न तो उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे डेवलप होता है न दूसरे पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. हमें लगता है आप समझ गए होंगे. तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल ये सब हैं. ओके बेटा, समझ गया आप, इसको नोट भी कर लेंगे जो हमने बताया, वीडियो को रिपीट करके देख के जो हमने बोला. चलिए अब बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. किसकी बात करते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नोट भी कर लीजिएगा. ओके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, हमने कहा कि सेम एटम का बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड, सेम एटम से बना हुआ, जैसे H2 है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, Cl2 में दोनों क्लोरीन का एटम है, O2 में दोनों ऑक्सीजन के एटम है, तो सेम एटम से बना हुआ जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें कोवलेंट बॉन्डेड जो है उसमें जो है नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है. बट जो हेट्रो एटॉमिक मीन्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम से जो फॉर्म हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं बेटा, हमारे पास HCl है. अब इस हाइड्रोजन की और इस Cl की, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा,
होगा डिफरेंस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस था, वहाँ नॉन पोलर बॉन्ड में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, 2.1 इसकी। उसी तरह से ऑक्सीजन की अगर है तो ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इस ऑक्सीजन की भी 3 होगी, सॉरी 3.5 और 3.5 होगी, दोनों की सेम है। तो नॉन पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ एटम की सेम होती है, बट ना जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाई डिफरेंस होता है, मीन्स एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट्स वाई जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जो शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों ने शेयर किया हुआ, वो शेयर के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम की तरफ, जिससे इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर चला गया इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस तरह से पोल डेवलप हो जाते हैं। दैट्स टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड, इसी को बोलते हैं पोलर बॉन्ड बोलते हैं। बेटा बात हमारी समझ में आई? हमने क्या कहा कि पोलर बॉन्ड जो है दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस हो, मीन्स एक एटम जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एटम जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब उनके बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा, जिससे उसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला गया है उसकी उस एटम पे जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से ये पोल बना देते हैं। ये देखिए HCl में पोल बन गया, एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का पोल, एक स्लाइटली निगेटिव चार्ज का पोल बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। इसलिए एक ऐसा बॉन्ड है बेटा पोलर बॉन्ड है। बात हमारी समझ में आ गई? आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कौन अट्रैक्ट कर लेगा? क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए HCl में पोलर बॉन्ड है। इसी तरह से HF का देखिए बेटा एग्जाम्पल, HF में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फ्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएंगे और ये भी बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं होगा, लेस पोलर होगा। ओके, तो आप पोलर बॉन्ड समझ गए होंगे और नॉन पोलर बॉन्ड समझ गए। ओके बेटा, इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं पोलर बॉन्ड का, जैसे H2O है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके बेटा, इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज 2 हो जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए एक पोल यहाँ बन गया, एक पोल यहाँ और यहाँ बन गया। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें मोर देन 1 पोलर बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे वाटर, इसमें 2 पोलर बॉन्ड पाया जाता है। ओके, इसमें 2 पोलर बॉन्ड है। तो बात समझ गया आप? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए यहाँ का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का भी शेयर इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पोलर बॉन्ड बन गया। ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो ये है पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड आपने समझ लिया। अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, HCl है, HF है, H2O है, उसके बाद NH3 है, ठीक है, इसमें पोलर बॉन्ड पाया जाता है, ये पोलर बॉन्ड होते हैं उसके, ठीक है। और ये तो ओवरऑल जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर की तरह बिहेव करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, HBr को लिख सकते हैं, ठीक है, HI को लिख सकते हैं, सब क्या है? पोलर बॉन्ड। ओके, ठीक बेटा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोलर और नॉन पोलर तो बेटा आप समझ गए। एक केस और हमारी बात ध्यान से समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब होगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, मीन्स एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आइटम हो, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आइटम होगा, तो वहाँ पे वो पोलर बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। एंड अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वो बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बोथ के थ्रू इक्वली अट्रैक्टेड होगा और सेंटर में पड़ा रहेगा, वो किसी की तरफ नहीं जाएगा। ओके, ये तो चीज़ क्लियर होगी। अब आप बात करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसे होते हैं? तो यू कैन से दैट आयोनिक बॉन्ड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर बॉन्ड। वो आप कह सकते हो कि सबसे हाईएस्ट पोलर बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड, बिकॉज उसमें जो है वो इतना ज़्यादा पोलरिटी डेवलप हो जाती है, वो केटायंस और एनायंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। तो आप ये जानते हो कि आयनिक बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं। ओके, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा पोलरिटी डेवलप हो जाती है
कि वो केटायंस और एनायंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। ये देखो जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा ये डिसोसिएट कर जाएगा और Na+ और Cl- बनाएगा, इसमें इतनी ज़्यादा पोलरिटी हो जाती है कि अपना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो इट इज़ आयनिक बॉन्ड इज ए हाई पोलर बॉन्ड और एक्सट्रीम केस ऑफ पोलरिटी। ओके, तो चलिए ठीक है, ये हो गया बेटा नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे शायद स्टार्ट करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये आपको अपने बता दिया था। अब यहाँ पे हम यूनिट की बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट हमने यहाँ पे राइट किया है, SI यूनिट इसकी जो है ये है 1 / = 1 × 10⁻18 SU सेंटीमीटर। एंड इसकी जो है एक यूनिट ये भी है 1 / = होता है 3.355 × 10⁻30 कूलॉम मीटर। ठीक है, और इसकी SI यूनिट है कूलॉम मीटर और CGS में इसकी यूनिट होती है ESU सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसकी जो है यूनिट भी बता दिया। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। चल रहा है ना? हाँ बेटा, चलिए यहाँ से यूनिट थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर लीजिए, हो सकता है कन्फ्यूजन आपको। ये तो क्लियर हो गया है, V = K × D होता है। ओके, क्या है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला मैथमेटिकल, ये डेफिनेशन हो गया। हम यूनिट की बात करें तो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे आप। SI यूनिट जो होती है डाइपोल मोमेंट की कूलॉम मीटर होता है, कूलॉम मीटर होता है, यहाँ पर हमने लिखा। और CGS यूनिट इसकी ESU सेंटीमीटर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ओके, बट पीटर डिबाय नाम के साइंटिस्ट ने डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन किया था, इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसलिए इनके ऑनर के लिए, इनके सम्मान के लिए जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट है वो डिबाय यूज की जाती है। इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने नोट किया हुआ। ओके, अब 1 / होता है 1.0 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और ये तो CGS का वो कन्वर्जन हो गया। और 1 / 3.355 × 10⁻13 कूलॉम मीटर होता है। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसको नोट कर लेंगे, उसको रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये यूजफुल होगा। ओके, चलिए ठीक है, तब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लिया। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट के एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस हम करते हैं एक एरो से, जिस एरो का हेड जो होता है वो निगेटिव साइन की तरफ रहेगा। ये डाइपोल मोमेंट सपोज करिए है, और ये A है, ये B है। ओके बेटा, तो A से B की तरफ A पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, B पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो का हेड जो होगा वो निगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो टेल होगा वो पॉजिटिव की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जिसको आप याद रखेंगे। और डाइपोल मोमेंट का हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एरो लगाएंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे छोटी सी। ओके, ये क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमेशा लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल में निकालते हैं। और
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। डायटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास, सपोज करिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल का, HCl अभी हमने पढ़ा, तो HCl का डायटॉमिक मॉलिक्यूल का लिख सकते हैं आप डाइपोल मोमेंट इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेस करना है, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा। हमने कहा था ये एक्सप्रेशन कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एरो लगाएंगे। ओके, इसको यहाँ कट कर देंगे, ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल हो गया। ठीक है बेटा, अब HCl का जब डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया तो इसका डाइपोल मोमेंट आया 1.07 डिवाई, 1.07 डिवाई आया डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो ही एटम होते हैं, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए अगर हम इन केस देखें HF का डाइपोल मोमेंट आपको पूछे और HCl का डाइपोल मोमेंट दे दे, HBr का दे दे, ओके, एंड HI का दे दे, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, HF का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा होगा, फिर इसमें ज़्यादा होगा, फिर इसमें होगा, तो डाइपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा HF, उसके बाद HCl, फिर HBr, फिर सबसे ज़्यादा HF में होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा। ठीक है बेटा, और हम एग्जांपल ले सकते हैं डाइपोल मोमेंट का डायटॉमिक मॉलिक्यूल में। जैसे आपके पास जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल है HBr है, यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट, ये स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर से दिखा देंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक, चलिए ठीक है। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में केवल एक ही डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि एक ही पोलर बॉन्ड इसमें होता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे जो है बात हम करेंगे, ऐसे जो कि मोर देन वन पोलर बॉन्ड्स हैं, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन जो है पोलर बॉन्ड्स हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे वाटर है, वाटर ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन हो गया, ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है बेटा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इससे स्लाइटली निगेटिव, दो निगेटिव आएगा क्योंकि इसके कारण इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट आप इसका बनाएंगे, यहाँ पे ये हुआ डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन, इस तरह का डायरेक्शन इसका। चूंकि डाइपोल मोमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपने पॉलीएटॉमिक में H2O का डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर दिया। किसका रिप्रेजेंट कर दिया, H2O का। उसके बाद आप NH3 अमोनिया का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए NH3 में 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ हाइड्रोजन होता है। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, शेयर को, नाइट्रोजन का। तो 3 इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव हो गया ना। यहाँ पे देखिए अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। ओके, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। ओके, ठीक है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट की क्या है, डायरेक्शन है। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब बेटा कुछ केसेस में कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसे डाइपोल मोमेंट होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जो है 0 हो जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसको आप वीडियो पास करके नोट कर लेंगे। चलिए जैसे आप एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल विच हैव नेट डाइपोल मोमेंट 0, जिसका डाइपोल मोमेंट नेट क्या होता है बेटा, 0 होता है, उसका हम फाइंड करेंगे। और एक बात हमारी ध्यान से लिसन कर लीजिए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो इसके रिजल्टेंट को हम फाइंड करते हैं, और जो रिजल्टेंट इसका होता है वेक्टर के अकॉर्डिंग सम होके ऐड होके तब फाइंड होता है। ओके,
हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप CO2 का देखिए डाइपोल मोमेंट अगर बेटा हम फाइंड करें CO2 का, ये है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एक इस तरफ से, और यहाँ पे एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाएं तो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। ओके, और इसका डायरेक्शन इस साइड हो गया डाइपोल मोमेंट का। ठीक है बेटा, अब ये बताओ अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक जो है सी से ओ की तरफ डायरेक्शन है, एक में सी से इस तरफ ओ की तरफ, और यहाँ पे सी से ओ की तरफ है। तो ये इस तरफ के मैग्नीट्यूड को और इस तरफ के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब जो डी है डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गया? जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। वो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाने से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसी तरह से CH2 का। यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे सल्फ़र है, तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र और इसके में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र की ज़्यादा, तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव स्लाइटली। अब इसका भी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है। तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, जीरो। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही है? बोलो। इसी तरह से BeCl2 का है, किसका है? BeCl2 का, या BF2 भी आप कर सकते हैं, उसका भी बना के आपको दिखाते हैं, उसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। Be बेरिलियम में एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन में, एक फ्लोरीन यहाँ पे है अटैच। अब इस फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज, यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये हो गया इसका, और इस तरफ डायरेक्शन इसका यहाँ पे होगा कि नहीं? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है ये, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल होके जीरो हो जाएगा दोनों। ठीक है बेटा, तो मोमेंट जीरो हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू जीरो हो गई। ये तो था आपको कुछ ऐसे मालिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में हम डाइपोल मोमेंट अगर मोर देन वन पोलर बॉन्ड है तो उनके डाइपोल मोमेंट को फाइंड करके नेट डाइपोल मोमेंट हम फाइंड करते हैं। अगर सबकी डायरेक्शन सेम है तब तो उसका हम सम कर लेंगे उसके रिजल्टेंट का। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की पॉली एटॉमिक में। कुछ एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे BF3 है बेटा, BF3। ये देखिए फ्लोरीन यहाँ पे है, ठीक, और एक फ्लोरीन इस साइड और एक फ्लोरीन इस साइड है। अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट नेट निकालें तो यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज, ओके, यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहाँ पे होगा? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो ये देखिए इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है डायरेक्शन। इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ओके, और इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? ये है ना बेटा। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा बेटा, उसका रिजल्टेंट यहाँ पे है। इसका रिजल्टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट R जो है ये डाइपोल मोमेंट है। इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इसका ये इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर देगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो क्या होगा वो जीरो होगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह से डी की वैल्यू जीरो हो गई। ध्यान देना हमारी बात पे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर देगा और नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं CH4 की। चलिए यहाँ पे आपको बना देते हैं CH4। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है। ये H हो गया, ये H, और
ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है बेटा। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इसका, ओके। इसका डायरेक्शन ये होगा डायपोल मोमेंट का, इसका डायरेक्शन ये होगा डायपोल मोमेंट का होगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा। ध्यान देना हमारी बात पे, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इससे क्या होगा, कैंसिल। तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी। हमें लगता है बात आप समझ गए होंगे कि डायपोल मोमेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है वो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट वाले डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक केस स्पेशल है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसको आप देखिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें एक तो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, कंपैरिजन करना हमें डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3, अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 के डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना है। तो बेटा अगर NH3 का हम डायपोल मोमेंट देखें तो ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, समझ में आ जाएगी बात। ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका, ओके, इस तरह से बना लेंगे, और ये यहाँ पे लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको हम ऑर्बिटल में दिखा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। और NF3 का यहाँ बना दे रहे हैं, इसी तरह से NF3 का बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे F हो गया, फिर ये F हो गया, और ये F हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में आप जानते हो अमोनिया या NF3 में दोनों में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो इसमें ज़्यादा हो गया NF3 में, इसलिए होना चाहिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका, NF3 का। क्या होना चाहिए, NF3 का जो डायपोल मोमेंट है, NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए NH3 से, होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो N और F के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो यही तो हमने बताया था कि डायपोल मोमेंट जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो डायपोल मोमेंट कम होगा। तो यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा NH3 से, लेकिन बट होता क्या है, NH3 का डायपोल मोमेंट बेटा ज़्यादा होता है NF3 से। किससे, NF3 से। तो इसका रीज़न पूछता है कि इसका रीज़न क्या है, ओके। अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो NH3 का डायपोल मोमेंट था बेटा वो जो NF3 का डायपोल मोमेंट था, किसका, NF3 का, वो डायपोल मोमेंट आया था 1.47 डिवाई, और इसका डायपोल मोमेंट था बेटा, डायपोल मोमेंट इसका था 0.24 डिवाई था इसका, जबकि इसका ज़्यादा आना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, हम रीज़न यहीं पे बता रहे हैं बेटा, ध्यान देना। देखो बेटा इसका जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा इतना। अब देखो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का वो ये होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन इसका ये हो गया बेटा। देखो ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे डायरेक्शन इसका ये हो गया डायपोल मोमेंट का, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट होगा और उस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ध्यान देना बात को, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण भी डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसके केस में आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा निगेटिव ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में, ओके, डायपोल मोमेंट का, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा डायपोल मोमेंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में हो जाएगा डायपोल मोमेंट, ओके। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कहाँ से होगा, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन बेटा इस होगा, इस तरफ, ठीक है ना। ये जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो गया, सॉरी इसका निगेटिव हो गया तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है,
ओके, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसका डाइपोल मोमेंट देखिए, ये डाइपोल मोमेंट इसका इन तीनों का, इस 3NS बॉन्ड का, 3NS बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक। और इसके बाद इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इस तीनों बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इनका सम होगा। ये जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा इस NH3 मॉलिक्यूल पे, इन 3NS बॉन्ड जो बना हुआ बेटा, 3NS बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना उसका डाइपोल मोमेंट, 3NS बॉन्ड डाइपोल मोमेंट प्लस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डाइपोल, उसका दोनों का सम होगा। इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1.47 dBr। और इस केस में अगर NF3 में हम देखते हैं तो NF3 का देखिए जो 3NF बॉन्ड है, 3NF बॉन्ड है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट एंड इस लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पे, लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को बेटा घटाने पे जो आएगा वो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में है ना। तो इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट तीनों बॉन्ड का आएगा, उसमें से ये लोन पेयर वाले के कारण जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है उसका माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा इसका। इसलिए NF3 में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो लेस आ जाता है NH3 से, बिकॉज इसमें से यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है इस 3NF बॉन्ड के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट से कम हो जाता है, घटा दिया जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब समझ में आ गई होगी आपको बात। थैंक यू। अब ये डाइपोल मोमेंट आपका बेटा क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन क्लास में जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम दूर करेंगे।